शहर की फजा बदस्तूर आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 280 रिकॉर्ड की गई है। सिविल सेक्रेटेरिएट के एतराफ़ आलूदगी की शरह की बात की जाए तो खतरनाक हद को छूने लगी है। सिविल सेक्रेटेरिएट के एतराफ़ आलूदगी की शरह 816 तक रिकॉर्ड की गई है। गुलबर्ग 2 495, कैंट में आलूदगी की शरह 460 तक रिकॉर्ड की गई है। शहर की फजा बदस्तूर आलूदा है, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 280 तक रिकॉर्ड की गई है। सिविल सेक्रेटेरिएट के एतराफ़ आलूदगी की शरह खतरनाक हद को छूने लगी। सिविल सेक्रेटेरिएट के एतराफ़ आलूदगी की शरह 816 तक रिकॉर्ड की गई है। गुलबर्ग 2 495, कैंट में आलूदगी की शरह 460 तक रिकॉर्ड की गई है। शहर में मजीद स्मॉग की क्या सूरत हाल है, समरा फातिमा अपडेट करेंगी। जी समरा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो सुबह की निस्बत फ़िज़ाई आलूदगी में अभी इजाफा देखने में नजर आ रहा है। सुबह जहां लाहौर चौथे नंबर पर था, अब दूसरे नंबर पर आ गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 280 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल की बात कर लीजिए तो सूरत हाल कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ में आलूदगी की शरह खतरनाक हदों को छू रही है। इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ में एक शरह 816 रिकॉर्ड की जा रही है। गुलबर्ग 2 के अतराफ में 495, कैंट के अतराफ में 460, जबकि बरकी रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 450 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन 447, जोहर टाउन 428, बेदिया रोड के तरफ में 272 EQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHA फेज 5 के तरफ में 269, जबकि अस्करी 10 के तरफ में आलूदगी की शरह 215 तक रिकॉर्ड की जा रही है। दर्जा हरारत जो है वो तेजी से गिर रहा है, हवाओं की रफ्तार भी कम है, हवा में नमी भी मौजूद है जो कि फिजाई आलूदगी का बायस बन रही है। फिजा में आलूदा ज़रात मौजूद हैं जो कि मौलिक होने की बजाय जो है इंसानी सेहत को जो है वो मुतासिर करने का बायस बन रहे हैं। माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि अपनी गाड़ियों की बर वक्त मिशन टेस्टिंग करवा लें, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो आलूदगी का बायस बन रही हैं। शाम के औकात में फिर से कहा जा रहा है कि हवाओं की कम रफ्तार के बायस, ट्रैफिक के बहाव के बायस जो है वो AQI इससे भी ज़्यादा देखने में नजर आ सकता है और आगे चलकर जो है स्मोक और फिजाई आलूदगी की सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। तो शहरी मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाए, गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें, जो बच्चे हैं, सास अफराद हैं, उनका खास ख्याल करें, अपनी बैरूनी सरगर्मियों को तर्क कर दें और इसी के साथ साथ दीगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें, क्योंकि आइंदा चंद रोज तक भी मौसम इसी तरह से खुश्क रहेगा। बारिश के कोई इम्कान मौजूद नहीं है। खुश्क सर्दी पड़ेगी तो मौसमी अमराज भी बढ़ सकते हैं। शहरियों से यही अपील की जा रही है माहिरीन सेहत की जानिब से कि अपनी सेहत का ख्याल करते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी लाजमी बनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। महकमा कानून ने जुर्मानों का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000 और कार को 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, जो महकमा कानून पंजाब है उन्होंने जो ट्रैफिक के खिलाफवर्जी के जो जुर्माने हैं उनके बढ़ाने का आर्डिनेंस जारी किया है और ये आर्डिनेंस गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद जो है जारी किया गया है, जिसमें मोटरसाइकिल अगर ओवर स्पीड जाएगा तो उसको 2000 रुपये जुर्माना होगा और अगर 3 व्हीलर जो है वो ओवर स्पीड जाएगा तो उसको 3000 रुपये जुर्माना होगा और मोटर कार जो अगर ओवर स्पीड जाएगी तो उसको 5000 रुपये जुर्माना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। वार्डन्स की नाअहली हजारों लोगों के गाड़ियों के कवायद अदालतों में जाया हो रहे हैं। वार्डन्स चालान करते वक्त स्लिप्स पर डॉक्यूमेंट्स का मुकम्मल इंदराज नहीं करते, ट्रैफिक हुक्काम का ये बताना है। अली साही हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी अली साही। जी बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जो वार्डन्स की जानब से जो चलान जारी किए जाते हैं और कवायद जो जब्त किए जाते हैं, तो इस पर बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें वार्डन्स की जानब से तमाम कवायद का अंदराज नहीं किया जाता और खसूसन जब अदालतों में ये चलान जमा करवाए जाते हैं और उन पर डॉक्यूमेंट्स का नंबर नहीं लिखा जाता, जिसकी वजह से अदालत को शहरियों को समन जारी करने में, वारंट जारी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अदालतों में ही बहुत सारे जो शहरी हैं उनकी गाड़ियों के कवायद पड़े रहते हैं और अरसा दराज तक उनको नहीं मिलते। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए CTA लाहौर की जानब से हुक्मनामा जारी किया गया है कि जो भी वार्डन चलान करेगा तो वो तमाम कवायद का अंदराज करेगा और एडमन अफसर इस बात का जिम्मेदार होगा कि जितने भी चलान जो हैं वो अदालत में भिजवाए गए हैं उनके कवायद मुकम्मल हों। अगर किसी जगह पे नामुकम्मल अंदराज भिजवाया गया तो मुतलका सेक्टर इंचार्ज और वार्डन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गाड़ियों के कवायद शहरियों के बहुत ज़रूरी होते हैं और अगर ये मुकर्रा वक्त के अंदर अंदर अपना चलान जमा नहीं करवाते तो वो मामला जो है अदालत को भिजवाया जाता है। तो वार्डन की जानब से गफलत जो बरती जा रही है वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CTA लाहौर की जानब से तमाम सेक्टर इंचार्जिस को और वार्डन्स को सख्त हदायत दी गई हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज होगा। वासा लाहौर का 26 अरब से जायद माली साल 2025 तक 26 का बजट पास होगा। तफसीलात बताएंगे दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब वासा अथॉरिटी का जो है वो आज बाज़ाब्ता इजलास होगा और ये पहला इजलास होगा जिसमें चेयरपर्सन जो हैं वो रुकन सूबाई असम्बली अटक से जो हैं शेर अली, वो इसकी ना सिर्फ सरबराही करेंगे बल्कि अहम फैसले भी करेंगे। इसके अंदर जो सबसे अहम फैसला वो लाहौर का बजट, वासा लाहौर का 26 अरब से ज़ायद का बजट पास होगा, जिसकी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने तो मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब अथॉरिटी के इजलास से भी बाज़ाब्ता मंजूरी का मुंतज़िर था ये बजट। और ये बजट अप्रूव होते ही इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो शामिल की जाएंगी और उसके बाद इसको एक्सरसाइज किया जाएगा। वासा का अपना जो बजट है वो तो 26 अरब का होगा, लेकिन अगर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी शामिल करें तो ये बजट 62 से 68 अरब तक पहुंच जाएगा, जिसकी अप्रूवल होना ज़रूरी है। आप प्रोविंशली अप्रूवल्स तो दे के बजट दे के चीज़ें स्कीमें चला रहे होते हैं, लेकिन फाइनली उसको कानून और कवायद के मुताबिक भी आपको उस पर अप्रूवल लेनी चाहिए, जिसकी आज पूरी हो जाएगी। दूसरी, लाहौर के अलावा जितने शहरों पे वासा कायम हुए हैं उनके अंदर लाहौर की तर्ज पर जो वासा का टैरिफ है पानी, साफ़ पानी का या ड्रेन वाटर का, ड्रेन करने का, वो तमाम टैरिफ लागू करने का एजेंडा पेश किया जाएगा। बात जिसकी की जाए ऑलरेडी गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, इनके अपने ऑन सोर्स बजट भी आज अथॉरिटी पंजाब वासा से मंजूर कराए जाएंगे और अहम फैसले शामिल किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। महकमा ख़जाना ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए 3 अरब जारी किए हैं। पुलिस की इमारतों की तामीर के लिए 24 करोड़ 60 लाख जारी किए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर अपडेट कर रहे हैं। जी कैसर खोखर। जी, महकमा खजाना ने आज मुख्तलिफ महकमों को बजट जारी किया है, जिसके मुताबिक जो है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट मंसूबे के लिए 1.5 करोड़ रुपया जारी किया गया है। ये बजट महकमा खजाना ने ऑनलाइन कर दिया है, जबकि महकमा आपाशी को दरियाओं के पुश्ते बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए जो है वो महकमा आपाशी को जारी किया गया है। और महकमा आपाशी की डिमांड थी कि मुख्तलिफ दरियाओं में जो पुश्ते बनाने की जरूरत है, लिहाजा पैसे दिए जाएं। लिहाजा महकमा खजाना ने वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ये बजट जारी किया है। जबकि पुलिस की मुख्तलिफ इमारतों की तामीर के लिए 246 मिलियन रुपए जो है वो महकमा खजाना ने जारी किया है। ये भी महकमा पुलिस की डिमांड पर पैसे जारी किए गए हैं, वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जारी किए गए हैं। और इसके साथ ही नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल जो है उसके लिए 3 अरब रुपया जारी किया गया है और महकमा खजाना ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को 3 अरब रुपया दिया है ताकि उसको जल्द से जल्द फंक्शन किया जा सके, उसको फॉल किया जा सके, उसको चलाया जा सके। उसके अखराजात के लिए ये डिमांड है कि महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर की जानब से और महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर को ये बजट जारी कर दिया गया और महकमा खजाना ने 3 अरब रुपया नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए जो जारी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। शहर की बिला तातुल फराहमी बारे लेस्को का अहम इकदाम, लेस्को का जदीद फॉग टाइप डिस्क इंसुलेटर खरीदने का फैसला सामने आया है। तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से धुंध और स्मोक के दौरान ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ब्रेक डाउन से बचाने के लिए जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन एंटी स्मोक डिस्क इंसुलेटर्स खरीदने का फैसला किया गया है, जिनको फोग टाइप डिस्क इंसुलेटर्स का नाम भी दिया गया है। कंपनी के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर डिस्क इंसुलेटर्स की खरीदारी का आगाज किया है, जो कि न सिर्फ 11 केवी बल्कि 132 केवी जो सिस्टम है उसमें भी उसकी तनसीब की जाएगी, ताकि जो ब्रेक डाउन के वाकयात होते हैं उससे बचा जा सके और सार्फिन को बिला तत्तुल बिजली की फ्राहमी के साथ साथ जो ब्रेक डाउन से कौमी ग्रिड को नुकसान पहुंचता है उससे भी बचा जा सके। जरान ये बताया है कि माजी में चूंकि जो ब्रेक डाउन हुए थे या ट्रिपिंग के वाकयात रूनुमा हुए तो उसमें ये इस बात की निशानदही की गई थी कि डिस्क इंसुलेटर जिनकी तनसीब की गई है वो धुंध और स्मोक के दौरान वहां पे नमी और गर्द पैदा होने की वजह से जो ट्रिपिंग के वाकयात रूनुमा होते हैं, इसलिए अब फोग टाइप डिस्क इंसुलेटर्स खरीदे जा रहे हैं ताकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उनकी तनसीब की जाए और सिस्टम को ट्रिपिंग और जो ब्रेक डाउन से बचाया जा सके। अब देखना यह है कि कंपनी ने माह दिसंबर में खरीदारी के अमल को तकरीबन मुकम्मल करना है और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जानिब से ये डिस्क इंसुलेटर्स लेस्को को फराहम किए जाएंगे, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि रवा साल तो नहीं लेकिन आइंदा आने वाले सालों में जब एंटी फोग और एंटी स्मोक जो डिस्क इंसुलेटर्स हैं इनकी तनसीब हो जाएगी तो जो सिस्टम है इसको ब्रेक डाउन से बचाया जा सकेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। कब के लिए बनाए गए कानून पर अमल दरामद तेज। पंजाब में जायदाद तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस 2025 के तहत ट्राइब्यूनल्स के क़याम के लिए समरी इरसाल कर दी गई है। तफसीलात बताएंगे अली रामे। जी आगाह कीजिएगा। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत ने एक प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है वो नाफज किया था 2025। अब उसमें बाकायदा काम तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से शुरू कर दिया गया। जितने भी जिला इंतजामिया उनको दरखास्तें मसूल होना शुरू हुई और कब्जा वागजा भी करवाया जा रहा है। लेकिन अब कुछ केसेज ऐसे हैं जिसके लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट पर मामला जाना और इसी ऑर्डिनेंस के तहत ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है वो बनाई जानी थी हर जिला के अंदर। अब उसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से बाकायदा एक खत जो है वो SNJD को अरसाल किया गया और कहा गया कि जल्द अज जल्द पूरे पंजाब के इजला में ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है वो कायम की जा रही है और उसके लिए नाम वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल किया जाए ताकि ये जल्द अज जल्द ये ट्रिब्यूनल कोर्ट्स बनाई जा सके। अब ट्रिब्यूनल कोर्ट्स का मामला जो है वो ज़ेर इल्तवा है अभी तक, क्योंकि बेशतर ऐसे केसेस जो कि DC जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई थी इस ऑर्डिनेंस के तहत वो उन केसेस पर फैसला नहीं कर सकती। अब वो DRC जो कमेटी है वो फैसला ये जो केसेस हैं वो ट्रिब्यूनल कोर्ट को भेजेगी, लेकिन अभी तक पंजाब के अंदर ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है वो बनाई नहीं गई और उस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फौरी तौर पर खत जो है वो SNJD को अरसाल किया कि फौरी तौर पर जो नाम है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजे जाए ताकि वो जल्द अज जल्द इनकी तैनाती करें और तैनाती करने के बाद वहाँ पर ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है वो कायम की जा सके ताकि जो आवाम के जो मसाइल हैं कब्जा माफिया के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनको फौरी तौर पर सुना जा सके और 90 दिन में फैसला किया जा सके। अब खत अरसाल कर दिए गए, लेकिन अब इंतजार है कि SNJD किन के नाम भेजेगा। जस्टिस हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस पर फैसला। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। PTI दौर की माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 दिन में ऑनलाइन शरीक ना होने वाले कॉन्फ्रेंस को कमेटी में तलब करने का फैसला किया गया है। तो आपको बताएं कि PTI दौर की माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जारी हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 में ऑनलाइन शरीक ना होने वाले अफसरान को कमेटी में तलब करने का फैसला। राव दिलशाद अपडेट करेंगे। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के इजलास में बड़ी हैरत अंगेज सूरत हाल सामने उस वक्त आई जब 19 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ से मुतल्लिक जो ऑडिट रिपोर्ट्स थी उनके पैराज को डिस्कस किया जाना था और करोड़ों रुपए की जो है वो माली बेज़ाब्तियाँ सामने आने पर 19 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के डिप्टी कमिश्नर्स को तलब किया गया था। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब इजलास हुआ तो इजलास में एक भी डिप्टी कमिश्नर जो है वो हाजिर नहीं हुआ, बल्कि अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है वो भेजा गया है। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के चेयरमैन अहमद इकबाल चौधरी ने ना सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि इस जो शफाफियत का अमल है और एहतसाब का अमल है इस अमल में ब्यूरोक्रेसी को ही बड़ी रुकावट जो है वो करार दिया, क्योंकि 19 डिप्टी कमिश्नर्स को जवाब के लिए जो है वो ऑनलाइन जो है इजलास में शिरकत करने की हिदायत जारी की गई थी, लेकिन जो है वो ऑनलाइन भी कोई डिप्टी कमिश्नर जो है वो शरीक नहीं हुआ और हुकूमती जो मशीनरी है उसको हर सूरत में जवाबदेह लाना होगा। आपको ये बताएँ कि साबका दौरे हुकूमत में ये माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी 19 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से मुतल्लिक, जिसकी इंक्वायरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। लाहौर बोर्ड की इजारादारी से प्राइवेट तालीमी इदारे इल्हाक के लिए ख्वार हो गए हैं। 350 स्कूल्स की दरख्वास्तें लाहौर बोर्ड के ऑफिस में इल्तिवा में पड़ी हैं। मज़कूरा प्राइवेट स्कूलों को इल्हाक ना मिलने से हज़ारों तलबा का साल ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया। जुनेद रियाज इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। जुनेद बताइएगा। जी, लाहौर बोर्ड की इजारादारी की वजह से सैकड़ों स्कूल जो हैं वो इल्हाक के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं और तकरीबन 350 के करीब स्कूलों की दरखास्तें जो हैं इल्तवा में पड़ी हुई हैं और उनका इल्हाक ना मिलने की वजह से जो है बच्चों के लाहौर बोर्ड के जो मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के दाखिले हैं वो जो है भिजवाने में मुश्किलात का सामना है और यही वजह है कि उनमें स्कूलों में ज़ेर तालीम हज़ारों। बहुत शुक्रिया जुनेद।